में कौन सी धातु होती है? वो होती है तांबा और जस्ता। शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखोगे? पिताजी। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। जितने आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ में एक आप नोट लेकर लिख सकते हो। तो चलो वीडियो को पहले हमको पॉइंट दे रखे। आघात वर्धने क्या होते हैं? तो धातुओं को पीटकर पतली चादर के बनाना। कोई भी धातु को जब पीटते हैं तो क्या उसकी लंबाई वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्या कहलाते हैं? आघात वर्धिता। और मुझसे पूछेगा एग्जाम्पल, तो आपको रखना सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धीय होता है। दूसरा आपको टॉपिक दे रखे तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता। कोई भी धातु को जब तार के रूप में खींचते हैं उसे क्या कहलाते हैं? तन्यता। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। 1 ग्राम बराबर कितने होते हैं? 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। तो ये दोनों होगी परिभाषा। इसके बाद में एक दे रखे सोनोरस। सोनोरस क्या होते हैं? कोई भी धातु को जब आप पीटते हो तो क्या आती है? आवाज निकलती है, और जब आवाज होती है उसी को बोलते हैं सोनोरस या ध्वनिक बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिए। तो पहले आपको दे रखे ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसी है? अधातु है, पर वो कैसी होती है? आपके द्रव अवस्था में। आपको सब पता है कि धातु और अधातु क्या ठोस होती है, पर ब्रोमीन कैसी है? आपके द्रव अवस्था में होती है। इसके बाद में लिया आपके मरकरी। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एक धातु है, धातुओं में से ठोस होती है, पर ये क्या होती है? कमरे के दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में गैलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। तो ध्यान रखना, गैलियम और सीजियम दोनों गलनांक बहुत कम होता है। इसके बाद लिया मैंने आपका आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? एक अधातु होती है, और अधातु का गुण होता है वो आपके समकिलीय नहीं होती है, पर ये आपकी कैसी है? समकिलीय। ये इसका अपवाद है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कार्बन का अपरूप। कार्बन का सीधा अपरूप पूछे तो आपको बताना है हीरा, और ऐसे पूछे कि विद्युत का सुचालक तो बताना आपको ग्रेफाइट। ये हो गया आपको 500 पॉइंट। 6ठा पॉइंट देखिए कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आपको लीना कल क्या रखोगे? लीना कल। ली से आपको रखना लिथियम, ना से रखना सोडियम, के से रखना आपको पोटेशियम। 3 धातु ऐसी होती है जो चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसके बाद में देखिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन में रखा जाता है आपको पोटेशियम और सोडियम को, 2 धातुओं को रखी जाती है। इसके बाद मैंने लिया आपकी परिभाषा। एनोडीकरण क्या दे रखा है? ये आपके बुक में अलग से टॉपिक दे रखा है पूरा, तो आपको पूरा पढ़ना है, बॉक्स में दे रखा है। तो मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दे रखा है आपको एक्वा रेजिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से आपको बुक में दे रखे हैं। तो रॉयल जल का लैटिन शब्द। ये पूछेगा कि एक्वा रेजिया किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना रॉयल जल का लैटिन शब्द है। इसमें कितने अनुपात होते हैं? तो वो होता है आपके 3 अनुपात 1 में। क्या क्या मिलाए जाते हैं? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों इसमें मिलाए जाते हैं। ये क्या काम करता है? ये सोने को भी गला सकता है। ये आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? वो होता है आपके 24 कैरेट का। उसके काम क्या होते हैं? आभूषण बनाने के लिए कितने होते हैं? वो होता है आपके 22 कैरेट का। इसके बाद में बोलते हैं गैंग। गैंग क्या होते हैं? जब पृथ्वी से कोई खनिज खोदते हैं तो इसमें क्या आती है? अशुद्ध, जैसे मान लो रेत होगी, मिट्टी होगी आदि, क्या होती है? अशुद्ध, जिसे बोलते हैं गैंग। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए मिश्र धातु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने आपके एनसीईआरटी थे उतने आपके ले लिए मैंने। पहले आपको दे रखा है पीतल। पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? वो होती है तांबा और जस्ता। शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखोगे? पिताजी। क्या रखोगे? पिताजी। तो आपको पिताजी से रखोगे कॉपर और जिंक। कांस्य में कौन सी होती है? तांबा और टीन। और सोल्डर में कौन सी होती है? सीसा और टीन। ये तीनों आपको मिश्र धातु याद रखनी है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर दिए कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखना सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर। 4 धातु ऐसी होती है जो आपके स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए। एक तो लिया आपके सक्रियता श्रेणी। यह आपको अलग से पढ़ना है। सबसे अधिक सक्रिय श्रेणी वो होती है आपके पोटेशियम की। पर आपको यह बता दूं कि जब कोई पदार्थ अवरोहीकरण व्यवस्थित किया जाता है उसी क्या कहलाती है? आपके सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और 1-2 क्वेश्चन लिए मैंने कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका आंसर आपको बुक में से पढ़ना है और मैंने यहाँ पर बता भी दिया है। दूसरा आपको दे खनिज। खनिज किसे कहते हैं और एस किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, यश लेबन क्या होते हैं और बर्जन क्या होते हैं। ये पांचों आपको परिभाषा अलग से आपको पढ़नी है, बुक में आपके दे रखी है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें।